हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे थे और इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने वॉइस को स्टार्ट किया था और वॉइस में लगभग काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। कल जहां तक बात हुई थी हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि अगर एक्टिव वॉइस में हमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में बनाने के टाइम पर हमें करना क्या है, हैड को हैड ही रहने देना है, साथ में हम यूज़ करेंगे बीइंग का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के हमें सारे पार्ट में लेकर के चलने हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की। और इसमें हम देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेड को, इसके बाद हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेड अपनी जगह पर रहेगा, बीन परफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग बीन का यूज़ करते हैं और वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अदर वर्ड को हमेशा इसके बाद यूज़ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे बाय और उसके बाद यहाँ जगह हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। तो अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे मैंने यहां लिखा आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया had gone to America. The policeman had caught a killer in the dark forest। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिखे और हम क्या करते हैं, इनका अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं। तो यहाँ जगह अगर इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं तो देखिए पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, माई होमवर्क को उठाएंगे, पहले लिखेंगे माई होमवर्क हैड, ऑब्जेक्ट को लिख दिया गया, हेड को लिख दिया गया। इसके बाद हम लिखेंगे बीन को, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे करके रखा है फिनिश्ड। अदर वर्ड है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे अब बाई को और यहाँ जगह आई है तो आई का हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस मी। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जगह हम उठाते हैं अमेरिका को,
अमेरिका had gone had been gone to। इसके बाद हम लिखेंगे बाई को, बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ जगह से हम अ किलर को उठा लेते हैं, अ किलर, फिर हम लगाएंगे हेड को, हेड, वापस से लगाएंगे बीन को, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कॉट। अब इसमें अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड को हम यही जगह रख देंगे। इन द डॉग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बाय द पुलिसमैन, पुलिस मैन। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम बात करते हैं आगे। हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो नेगेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। नेगेटिव, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा हेड, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। यहाँ जगह पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हेड, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, फिर हम यूज़ करेंगे बीन का, फिर यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड को, फिर लगाएंगे हम बाई को, और उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक चीज़ क्या होता है, कभी कभी बच्चे एक चीज़ की गलती करते हैं, उस गलती को भी ज़रा देख लीजिए। देखिए कभी कभी बच्चे करते क्या हैं, हेड उसके बाद बीन, फिर यहाँ जगह यूज़ करते हैं नॉट को, लेकिन एक्चुअल का जो सही चीज़ है वो होता है हेड प्लस नॉट प्लस बीन का। इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ जगह बच्चे कभी कभी यही गलती करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है और ये वाला सही है, इसका ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो नॉट लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। कभी भी हेड प्लस बीन यानी हेड बीन या हैव बीन या हैज़ बीन कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव और हैड, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हम नॉट का यूज़ करते हैं, यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी यहाँ जगह नॉट मत लगाइएगा, बीन के बाद नॉट हमेशा लगेगा हेड के तुरंत बाद। तो अब हम यहाँ जगह क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। I had not qualified that exam you had not asked many questions Rahul had not followed me on Facebook
फेसबुक। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे और तीनों क्वेश्चन के क्या करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो पैसिव वॉइस देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा। देखिए सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारा दैट एग्जाम है, तो हम लोगों ने लिखा दैट एग्जाम। उसके बाद हम लिखेंगे हेड को, हेड नोट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेड को लिख दिया, नोट को लिख दिया। अब हम लिखेंगे बीन को, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्वालिफाइड। उसके बाद हम लिखेंगे बाय, अदर वर्ड है नहीं, और आई का हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो आई बन जाएगा हमारा मी। यहाँ जगह हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यहाँ जगह हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो यहाँ जगह ऑब्जेक्ट हमारा है मेनी क्वेश्चंस, तो यहाँ हमारा बनेगा मेनी क्वेश्चंस। फिर हम लिखेंगे हेड को, उसके बाद नॉट, फिर लगाएंगे बीन को, आस्क का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म तो आस्क्ड, उसके बाद हम लिखेंगे बाई को, और यू दिया है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा क्या होता है, यू ही होता है। अब यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा। पैसिव वॉइस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जगह का हमारा बन जाएगा मी को उठाएंगे और मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारा होता है आई। उसके बाद हम लिखेंगे हेड, अब यहाँ जगह लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हम बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे फॉलोड, अदर वर्ड को यही जगह लिखेंगे ऑन फेसबुक, उसके बाद हम लिखेंगे बाई को, और यहाँ जगह राहुल। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए सब लोग, ज़्यादातर क्या होता है कभी कभी बच्चे क्या करते हैं यहाँ जगह से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, और ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ जगह मी लिखा हुआ है तो बच्चे मी को ही उठा करके यहाँ जगह लिख देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, मी यहाँ जगह ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, एक बार इसको नोट डाउन करिए फिर बात करते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की चीज़ों को पढ़ेंगे, तो देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल क्या कहता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में देखेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारा अदर वर्ड आएगा। लास्ट में विशेष ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर सबसे पहले हमारा हेड रहेगा, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे बीन का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद हम यहाँ जगह अदर वर्ड को लिख देंगे, फिर बाई आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और वापस से यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। जैसे हेड, शी, संग, अ, चांट, इन, दिस, फंक्शन। अनमोल या हेड, अनमोल,
written an application to his principal. Had they followed him in midnight, अब हम इसका क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस देखिए क्या क्या बनेगा। चांट को उठाएंगे, चांट मतलब होता है भजन। तो यहाँ जगह सबसे पहले हम लिखेंगे हेड को, उसके बाद हमारा आ जाएगा अ चांट। हम फिर लिखेंगे बीन को, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग। अदर वर्ड को यहीं जगह लिख देंगे इन दिस फंक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे बाई को, और सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे यहाँ जगह हर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो हेड हमारा अपनी जगह पर रहेगा। एन एप्लीकेशन को पहले उठा लेंगे, हिज प्रिंसिपल को भी उठा सकते हो, लेकिन हिज प्रिंसिपल को उठाओगे तो एन के पहले टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जगह हम उठाते हैं एन एप्लीकेशन को, एन एप्लीकेशन। उसके बाद हम लिखेंगे बीन को, राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन। अदर वर्ड को लिख देंगे टू हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाय अनमोल। अनमोल इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो हेड अपनी जगह पर रहेगा। हिम को उठाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ही। उसके बाद हम लिखेंगे बीन को, फिर फॉलो का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे फॉलोड। अदर वर्ड को लिखेंगे इन मिडनाइट, मिडनाइट बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे देम, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में देख लिया। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम बात करेंगे आगे। हम लोगों ने इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के कंडीशन की। तो यहाँ जगह कंडीशन हमने सेकंड उठाया, और अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब भी हम शुरू करते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं हेड को, फिर इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर लगाएंगे बीन को, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो रूल आपको दिखाया जाता है, लिखाया जाता है, यही रूल अगर आप कंसीडर करके चलते हैं तो चीज़ें कहीं दिक्कत नहीं करती हैं। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, समस्या बनने लगती है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि रूल तो सामने रहता है तो चीज़ें बन जाती हैं, रूल अगर हट जाता है तो वहाँ जगह बच्चे कुछ न कुछ गलतियाँ करने लगते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसे रटा नहीं, जिसे समझा जाता है। ये भी मैथमेटिक्स की तरह है, तो कोशिश करिए इसको मैथमेटिक्स की ही तरह समझने के लिए, क्योंकि
इंग्लिश भी रूल पर ही चलने हैं और मैथमेटिक्स भी रूल पर ही चलना है, इसका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बताएंगे कि इंग्लिश में जो भी इंग्लिश ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी मैंने बुक्स की स्टडी की हुई है, तो मैक्सिमम बुकों में कुछ ना कुछ क्या किया रहता है, हमें अपवाद दिए रहते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं। तो यहाँ जगह मैं इंग्लिश भी बिल्कुल साइंस की तरह ही पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फैक्ट। जो भी चीज़ें हैं, गलती है या अपवाद हैं तो क्यों अपवाद हैं, वो भी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आइए हम इसमें एग्जाम्पल की बातें करते हुए, एग्जाम्पल्स की फिर बात करेंगे आगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वाई हैड हनुमान किल्ड मेघनाथ इन रामायण। आगे देखिए, ये 3 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। इन तीनों एग्जाम्पल का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ जगह मेघनाथ को उठाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा अपनी जगह पर रहेगा, हेड हमारा अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद हम लिखेंगे मेघनाथ, फिर हम लिखेंगे बीन को, किल का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे किल्ड, अदर वर्ड को हम यही जगह लिखेंगे इन रामायण, उसके बाद हम लिखेंगे बाई को और हनुमान। यहाँ जगह वॉट अपनी जगह पर रहेगा, हेड अपनी जगह पर रहेगा, फिर हम उठाएंगे दिस ब्यूटीफुल गर्ल, दिस ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद हम लगाएंगे बीन को, थर्ड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड, उसके बाद लिखेंगे हम बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस उठाएंगे हिम। यहाँ जगह इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, वाई अपनी जगह पर रहेगा, इसके बाद इट को हेड लिखेंगे, फिर हम उठाएंगे इट को, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डन, उसके बाद लिखेंगे बाय यू और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक बात रही पास्ट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हम लोगों ने चारों टाइप के सेंटेंस की बातें कर ली हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें आराम से पढ़िए, आराम से ही पढ़ते हैं और आराम से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैं एक एक रूल का एक एक दिन ही वीडियो डालता हूँ, एक एक टाइप के सेंटेंस का, नहीं तो पढ़ाने के लिए मैं एक ही दिन में 2 से 3 टाइप के सेंटेंस को पढ़ा दूँ। तो ध्यान में रखिए, थोड़ा धीरे चल रहे हैं, अभी शुरुआत है, जैसे ही बात हम आगे करेंगे तो थोड़ा हो सकता है स्पीड भी ठीक ठाक चले। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बातें करेंगे जैसे ही ये कंप्लीट होता है। तो सब लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। सबको गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे।